नमस्कार दोस्तों, आज हम दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखित कहानी संग्रह मसाला चाय की एक और कहानी केवल बालिगों के लिए पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आठ साल का बच्चा अपने पापा से, पापा मैं कैसे पैदा हुआ था? बाप, तुम्हें एक हंस तुम्हारी मम्मी के गोद में छोड़कर चला गया था। बच्चा, तो आप कैसे पैदा हुए थे? बाप, मुझे भी एक हंस तुम्हारी दादी की गोद में छोड़कर चला गया था। बच्चा, और दादाजी? बाप, उनको भी एक हंस मेरी दादी की गोद में छोड़कर चला गया था। बच्चा, X% अपने घर में एक भी नॉर्मल डिलीवरी हुई भी है या नहीं? ये चुटकुला हिंदुस्तान के करीब करीब सारे मोहल्लों में सुनाया जाता है। ये चुटकुला कई सालों की दूरी तय करके बाप के स्कूल से बच्चों के स्कूल तक टहलते टहलते अपने आप पहुंच जाता है। एक उम्र होती है जब क्लास की खिड़की से बाहर आसमान दूर कहीं जमीन से मिल रहा होता है और हमें लगता है कि शाम को खेलते खेलते हम ये दूरी तय कर लेंगे। दूरी तय करते करते जिस दिन हमें पता चलता है कि ये दूरी तय नहीं हो सकती, उसी दिन हम बड़े हो जाते हैं। कुणाल को अभी ये समझ में आना थोड़ा थोड़ा ही शुरू हुआ था। हर वो चीज जो एक खास समय के बाद करने के लिए बोली जाए तो उस चीज को एक खास समय के पहले करने का मन करता है, फिर वो चाहे कुछ भी हो। कुणाल जब भी अखबार खोल के मूवी वाला सेक्शन देखता तो उसमें कुछ मूवीज तो ऐसी होती जिनमें गाने टीवी पर आते हैं, जिनके हीरो हीरोइन को वो पहचानता है, लेकिन कुछ एक मूवी के पोस्टर ऐसे भी होते हैं जिनके ना तो वो हीरो को पहचानता है ना ही उनके गाने टीवी पर आते हैं। ऐसी मूवी जिनके हीरो हर बार नए हो जाते हैं, उनके पोस्टर के नीचे ये भी लिखा रहता है, केवल बालिगों के लिए। बालिगों का कोई खास मतलब कुणाल को नहीं समझ में आता। कुणाल को बस इतनी सी बात समझ में आई है कि शायद ये कोई गलत चीज है, क्योंकि जब भी घर में कोई ऐसी मूवी आती है जिसमें हीरो हीरोइन को थोड़ा ज्यादा पास आकर प्यार कर रहा होता है तो उसके मम्मी या पापा उसको तुरंत कहते हैं कि जा जरा पानी तो ले आ, या तो फिर बाजार में कुछ फालतू छोटी मोटी चीज लेने के लिए भेज देते हैं। तब कई सारे चैनल नहीं होते थे, ना ही रिमोट का बटन दबाया और चैनल बदल दिया। रिमोट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जब भी जिस सच्चाई से मुंह मोड़ना हो बस बटन दबा दो। सच्चाई अक्सर बहुत बोरिंग होती है, इसलिए न्यूज चैनल वालों को सच्चाई दिखाने के लिए खबर को सनसनीखेज बनाना पड़ता है। ये वो वक्त था जब रोज समाचार 8:40 पर आता था। समाचार के बीच में निरोध नाम का किसी जरूरी शब्द का प्रचार आता था, जिसमें मम्मी पापा टीवी को म्यूट कर देते थे। दुनिया में म्यूट का बटन रिमोट में आने से बहुत पहले से हुआ था। सच को अब भी दुनिया के जिस भी हिस्से में बोला गया है, किसी न किसी ने उसे म्यूट करने की कोशिश की है। ये कोशिश कोई नई नहीं है। कुणाल के मम्मी पापा और टीचर, और कुणाल क्या, उसकी उम्र के लगभग सभी बच्चे के मम्मी पापा और टीचर सालों से यही समझते आ रहे हैं कि कुछ बातें बच्चे बड़े होकर अपने आप समझ जाएंगे। बच्चे कब बड़े होंगे, न ये बड़ों को पता है और न ही बच्चों को, लेकिन बच्चे थोड़ा जल्दी बड़ा होना चाहते थे। कुणाल निरोध और माला डी के प्रचार को टीवी पर बिना म्यूट किए सुनना चाहता था। समझना तो उसके बहुत बाद की बात थी। मम्मी पापा का लड़ते टाइम टेप रिकॉर्डर की आवाज का तेज कर देना, किसी आंटी के आने पर मम्मी का कुणाल को कमरे में खेलने के लिए भगा देना, लेट नाइट आने वाली पिक्चर को कमरा बंद करके देखना और कुणाल को जल्दी सुला देना। और भी ऐसी कई चीजें हैं जो कुणाल को समझ में आने लगा था कि कुछ तो ऐसा है इस घर में होता जो उससे छुपाया जाता है। वो अखबार उल्टी तरफ से खोल के पढ़ता था। स्पोर्ट्स वाले पेज पर उसको थोड़ा बहुत समझ आता था। एक दिन पहले जो मैच टीवी पर देखा उसके बारे में फिर से एक बार अगले दिन अखबार में पढ़ना हाइलाइट्स देखने जैसा लगता था उसे। उसको मैच से ज्यादा हाइलाइट देखना पसंद था। स्पोर्ट्स पेज के आगे बस वो शहर में लगी हुई फिल्मों के बारे में देख के थोड़ा बहुत समझ पाता था। उस पेज पर वो स्पोर्ट्स पेज से ज्यादा देर तक रुकता। जिस भी फिल्म में केवल बालिगों के लिए लिखा रहता था, उसके हीरो हीरोइन को वो पहचानने की कोशिश करने लगता। रोज रोज देखते हुए
उसको ये समझ में आता था कि हर शुक्रवार को कैपिटल सिनेमा हजरतगंज लखनऊ में नई फिल्म लगती है। एक बार ऐसे ही स्कूल की बस में अंताक्षरी खेलते हुए कुणाल की साइड हाँ पर आकर रुक गई और कुणाल ने जब हुस्न का जलवा नाम की फिल्म का नाम लिया तो बड़ी क्लास वाली दीदियों ने उसको डांट दिया कि इन नामों की कोई फिल्म नहीं है। कुणाल भी माना नहीं। उसने बताया कि ऐसी फिल्म है। तो बाकी लोगों ने पूछा कि अगर फिल्म है तो फिल्म के हीरो हीरोइन का नाम बताओ। इस पर कुणाल बेचारा कुछ बता नहीं पाया, लेकिन उसने सोच लिया था कि जब वो फिल्म देखेगा तो हीरो हीरोइन का नाम पक्का याद कर लेगा। वो अभी सोच ही रहा था कि बस कैपिटल सिनेमा के सामने आकर गुजरी। उसने दीदियों को दिखाया कि इसी सिनेमा हॉल में हुस्न का जलवा लगी थी। उसके दिखाने पर बस वाली 2-3 दीदियां आपस में एक दूसरे को देखकर हंसने लगी और उल्टे कुणाल को डांट दिया। ये वाली फिल्में अंताक्षरी में काउंट नहीं होती, आगे से कभी इन फिल्मों का नाम मत लेना। बस आगे बढ़ी और सभी दीदियों ने पोस्टर को चुपके से मगर ध्यान से देखा। उसी दिन जब कुणाल स्कूल से घर आया तो पता चला कि सबसे छोटे वाले मामा अपने कॉलेज की छुट्टियों के महीने में घर आए हुए हैं, जो अपने स्कूल टाइम में पढ़ने में बहुत तेज थे, हमेशा क्लास टॉप करते थे। उन दिनों रिश्तेदारी वाले सभी मामा चाचा भैया टॉपर ही हुआ करते थे। मम्मी ने मामा को बोल दिया था कि जरा देख लेना, आजकल पढ़ने में थोड़ा कम मन लगता है। मामा को बुलाने की वजह यह भी थी मम्मी की कि पापा को 8-10 दिन के लिए कहीं घूमने जाना था। कुणाल के स्कूल की वजह से वो जा नहीं सकता था। मम्मी पापा दोनों ही कुणाल के स्कूल को अपने घूमने के बीच में नहीं लाना चाहते थे। कुणाल अभी बस खाकर उठा ही था। इतने में कुणाल के मामा ने कहा, स्कूल की सब कॉपियां ले आओ और ट्यूशन वाली भी। ये कुणाल का स्कूल से आकर सोने का टाइम होता था। कुणाल को तुरंत ही श्री कृष्ण वाले टीवी सीरियल के कंस मामा की याद आई। खैर, बेमन से कुणाल अपना पूरा बस्ता लेकर आ गया। बस मामा ने सवाल पूछने शुरू कर दिए और कुणाल ने जवाब देना। 2-4 मैथ्स के सवाल भी सॉल्व करने को दिए। कुणाल ने गलती करनी शुरू की। बस पहला सवाल गलत करते ही मामा ने मम्मी से कहा, ध्यान देना पड़ेगा दीदी, ऐसे तो बस पास ही हो पाएगा ये। आज शाम से खेलना बंद है। मम्मी कुणाल की तरफ घूरते हुए चिल्लाई। कुणाल ने अपने आप को बचाने के लिए कहा, अरे ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ाया गया है, रिवीजन भी तो नहीं किया है। इस पर तुरंत मामा बोले, मैथ्स के लिए क्या रिवीजन की जरूरत है? मैथ्स में या तो सवाल आता है या तो नहीं आता है। तुम थोड़ा ध्यान दिया करो पढ़ाई पर। कुणाल ने मामा की तरफ देखा और मम्मी से सो जाने के लिए पूछा। मम्मी ने हाँ बोला और मामा को कहा, अब तुम्हारे हाथ में है, सब पढ़ा देना इसको। जब तक हम लौट के आए एक दिन ट्यूशन वाले सर के यहाँ भी चले जाना। मामा ने तुरंत एक जिम्मेदार भाई और उससे भी जिम्मेदार मामा बनते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। कुणाल के शाम की ट्यूशन वाले ग्रुप में 3 लड़के थे, विकास, अमित और धीरज। उसने शाम को जाकर अपने दोस्तों को अपने मामा के बारे में बताया। तो बाकियों ने भी अपने मामा, चाचा, मौसी, अंकल सबके बारे में बताना शुरू किया, जो घर पर आकर बस पढ़ने के लिए कहते हैं। एक कॉमन बात थी इन सभी मामा, चाचा, मौसियों में कि ये सभी लोग अपने टाइम पर पढ़ने में बहुत तेज थे। कुणाल ने तीनों दोस्तों को अंताक्षरी वाला किस्सा बताया कि उसकी बस में किसी को पता ही नहीं कि हुस्न का जलवा नाम की ऐसी फिल्म भी है। जब फिल्म की बात आ ही गई तो कुणाल ने हिम्मत करके पूछा, किसी को पता है केवल बालिगों के लिए क्या होता है? विकास बोला, इतना भी नहीं पता। नहीं, तू बता दे, कुणाल ने कहा। अबे वो वैसी फिल्में होती है ना, उसको केवल बालिग लोग देख सकते हैं। विकास ने थोड़ा जोर देकर और कॉन्फिडेंट फील करते हुए कहा। अरे बालिग कौन होते हैं? अमित ने पूछा। वही जो वैसी फिल्में देख सकते हैं, विकास ने कहा। इस बात पर धीरज ने विकास को एक टीप मारी और कहा, अगर सही नहीं पता तो कम से कम कंफ्यूज तो मत कर। विकास ने अभी भी हार नहीं मानी। उसने कहा, तुम लोगों को पता भी है कि ऐसी फिल्मों में क्या होता है? हमें तो नहीं पता, तुझे पता हो तो तू ही बता दे, धीरज ने थोड़े गुस्से में कहा।
और हाँ, पूरा सही से पता हो तभी बताना। कुणाल ने धीरज की बात में आगे जोड़ दिया। अबे इन फिल्मों में दिखाते हैं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। मैं तो जा चुका हूँ कैपिटल सिनेमा, विकास ने कहा। उसके बोलते ही धीरज ने विकास को दोबारा टीप मारी और बोला, बच्चे तो शादी से पैदा होते हैं, इतना तो सबको पता है। इस बात पर कुणाल और अमित ने भी हाँ में हाँ मिलाई। उन दोनों को भी ये बात पक्के से पता थी कि बच्चे शादी करने से पैदा होते हैं। विकास अपनी बात गलत होते हुए देखकर बोला, अगर यकीन नहीं है तो चलो किसी दिन देख के आते हैं। यह सुनकर अमित थोड़ा उदास होकर बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे घर में परमिशन नहीं मिलेगी। परमिशन लेकर फिल्म देखने जाएगा तो देख ली बेटा, परमिशन नहीं थप्पड़ मिलेगा, विकास ने अमित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं तो तैयार हूं, तू बता धीरज, कुणाल ने कहा। एक बार चल के देखने में बुराई तो नहीं है वैसे, और विकास ने इतना कंफ्यूज कर दिया है, मैं भी तैयार हूं, धीरज ने हाँ कर दी। अब तीनों ने एक साथ अमित की तरफ देखा और बोले, फट्टू। अमित इन तीनों की बात का कुछ ज्यादा ही बुरा मान गया था। उसने साफ साफ बोल दिया था कि अगर बाकियों में से कोई भी गया तो वो उनके घर पे शिकायत कर देगा। इस पर तीनों ने उसको एक एक करके टीप मारी और धीरज ने कहा, शिकायत करके देख, छवि को बता दूंगा कि नए साल पर बिना नाम वाला कार्ड तूने उसके बैग में रखा था। धीरज के प्यार से समझाने का अमित पर तुरंत असर हुआ और उसने कसम खाई कि वो किसी के घर पर कुछ नहीं कहेगा। लेकिन धीरज ने जब तक उसको छवि के प्यार की कसम नहीं खिला दी तब तक उसे चैन नहीं मिला। घर पर पहुंचते ही कुणाल के मामा ने मैथ्स की किताब लेकर बैठा दिया और 1 घंटे तक वही पूछते रहे जो उसको नहीं आते थे। कुणाल अब तक इतना पक चुका था कि जो सवाल उसको आते थे वो भी गलत होने लगे। थक हार कर उसने मामा से पूछा, एक बात पूछनी है। क्या? आउट ऑफ सिलेबस है, पूछ सकता हूँ? हाँ, कोर्स या कोर्स के बाहर कहीं से भी पूछो, मामा ने आंखों से विश्वास टपकाते हुए कहा। ये बताइए बालिग क्या होता है? कुणाल ने मासूमियत के साथ पूछा। यह सुनकर मामा 1 मिनट चुप रहे, फिर कुछ सोचकर चिल्लाए, दीदी। मम्मी किचन से कमरे में आई। दीदी, ये तो बिगड़ भी गया है। क्या हुआ? मम्मी ने पूछा। मैं बाद में बताता हूँ। इसके बाद मामा मम्मी को लेकर अगले कमरे में गए। 5 मिनट बाद मम्मी लौटकर कमरे में आई तो आते ही उन्होंने कुणाल को एक थप्पड़ लगाया। फिर बहुत देर तक डांटती रही। कुणाल बहुत देर तक रोते रोते सो गया। मामा उसको मैथ्स पढ़ाने का एहसान करते रहे। कुणाल को समझ में आ गया था कि मैथ्स के सवाल एक बार को मामा बता भी दे, जिंदगी के सवालों के जवाब उसको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। कुणाल और उसके दोस्त का प्रोग्राम कुछ ऐसा बना कि तीनों ट्यूशन बंक करके मूवी देखने जाएंगे और घर पर बता देंगे कि स्कूल के एक बच्चे का बर्थडे है तो ट्यूशन से सभी वही जाएंगे और स्कूल के जिस बच्चे का बर्थडे रखा गया उसका नाम कॉमन रखा गया था कि कभी बाद में वो पकड़े ना जाए। प्रोग्राम बनते हुए इस बात के खास ख्याल रखा गया था कि जाड़ा पड़ना शुरू हो चुका है ताकि सब मफलर बांध के मूवी हॉल में जाएं। मफलर और वैसी फिल्मों में कितना गहरा संबंध होता है ये हिंदुस्तान के सभी छोटे बड़े शहरों के लड़के बहुत अच्छे से समझते हैं। कुणाल ने अपने घर पर मम्मी से कहा, कल स्कूल वाले अंकित का बर्थडे है। धीरज और विकास के घर पर परमिशन मिल गई है, क्या मैं भी चला जाऊं? ये जो दोस्त है तुम्हारा अंकित, कभी नाम नहीं सुना इसका आज से पहले, कहाँ रहता है? मम्मी ने कुणाल की आंखों में घूर कर पूछा। मुझे पता नहीं, लेकिन धीरज को पता है। प्लीज मम्मी, जल्दी आ जाऊंगा, प्लीज ना, प्लीज। फिर मेरे बर्थडे पर कोई नहीं आएगा। उधर धीरज ने अपने घर पर कहा, कल स्कूल वाले अंकित का बर्थडे है, कुणाल और विकास के घर पे परमिशन मिल गई है, क्या मैं भी कल चला जाऊं? और इससे ही मिलता जुलता विकास ने अपने घर में कहा, कल स्कूल वाले अंकित का बर्थडे है, कुणाल और धीरज को घर पे परमिशन मिल गई है, क्या मैं भी कल चला जाऊं? तीनों को एक दूसरे के घर का बता के परमिशन मिल गई। तीनों कैपिटल सिनेमा पहुंच गए। वहां जाकर देखा अभी तो शो शुरू होने में टाइम था। विकास ने बताया कि शो शुरू होने के थोड़ी देर बाद जाना चाहिए, क्या पता जान पहचान का कोई दिख जाए।
रास्ते में तीनों अमित पर खूब हंसे। हॉल के बाहर लिखा था, 18 वर्ष से कम आयु वालों का प्रवेश निषेध। कुणाल ने विकास से पूछा, अब क्या होगा? मैं तो केवल 13 साल का हूं। मैं कौन सा 18 का हूं? कोई चेक नहीं करता। चलो साइकिल लगाते हैं, विकास बोला। तीनों ने साइकिल स्टैंड में लगाई और विकास ने धीरज से कहा, जाओ टिकट लेकर आओ। मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। धीरज ने तुरंत मना कर दिया। विकास ने कुणाल की तरफ देखा और कहा, जाओ टिकट लेकर आओ। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, कुणाल ने कहा। एक काम करते हैं, वापस चलते हैं। तुम लोग अभी से इतना डर रहे हो, अंदर जाकर तुम्हारा क्या होगा? विकास ने कहा। इस पर धीरज ने एक टीप मारी और कहा, ऐसा है, तीनों एक साथ चलते हैं। पकड़े गए तो तीनों साथ में पकड़े जाएंगे। तीनों एक साथ गए और वो सोच रहे थे कि टिकट खिड़की वाला बंदा उनको रोक न ले। कुणाल ने टिकट खिड़की वाले बंदे से कहा, 3 बालकनी। विकास ने तुरंत खिड़की वाले बंदे से कहा, बालकनी नहीं, स्टॉल चाहिए। खिड़की से 3 गुलाबी रंग के टिकट बाहर आ गए। कुणाल को बहुत बुरा लगा। उसने कभी भी स्टॉल में पिक्चर नहीं देखी थी। उसने खिड़की से दूर जाते ही विकास से कहा, बालकनी क्यों नहीं ली? अबे पागल, जितने पैसे बचे उसका समोसा खा लेंगे और कोल्ड ड्रिंक भी पी लेंगे। वैसे भी पिक्चर ऊपर से देखो या नीचे से, एक जैसी ही दिखती है। विकास ने एक बार फिर समझदारी दिखाते हुए कहा। इस बार धीरज ने उसको टीप नहीं मारी। दरवाजे पर जो बंदा टिकट चेक कर रहा था वो हर अंदर जाने वाले को बड़े ध्यान से देख रहा था। यहाँ पर कुणाल, विकास, धीरज तीनों को बहुत डर लगा कि कहीं ये पकड़े न जाएं और घर पर फोन न कर दिया जाए। विकास ने सिचुएशन संभालते हुए बाकी दोनों को नॉर्मल रहने के लिए कहा। विकास सबसे आगे था। जैसे ही टिकट चेक करने वाले बंदे ने टिकट मांगा, विकास ने टिकट आगे बढ़ाया और कहा, 3। बंदे ने विकास को ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़ा हड़काते हुए पूछा, कितने साल के हो तुम? 18, विकास ने घबराई हुई आवाज में कहा। उसने विकास का हाथ पकड़ लिया और कहा, अच्छा बेटा, 18 के हो? घर का नंबर तो बताओ, चलो अभी लेके चलता हूं। इतना होते ही विकास वहीं रोने लगा और सॉरी बोलने लगा। टिकट चेकर ने उन तीनों को अलग रोक लिया। पिक्चर शुरू हो चुकी थी। अंदर हॉल से हल्की फुल्की आवाजें आना शुरू हो गई थी। कुणाल और धीरज की भी हालत खस्ता थी। जब सब जा चुके थे तो टिकट चेकर ने उनसे पूछा, जितने भी पैसे जेब में है निकालो। विकास ने सारे पैसे निकाल दिए और उम्मीद से कुणाल और धीरज की तरफ देखा और कहा, जो भी है दे दो भाई, प्लीज। धीरज भी रुआसा हो चुका था। उसने अपनी जेब से सब कुछ निकाल के दिया। कुणाल ने बड़े बेमन से सब पैसे निकाले और आगे बढ़ा दिया। टिकट चेकर ने सब पैसे लेने के बाद विकास को एक थप्पड़ लगाया और कहा, बाहर देखा नहीं था, पिक्चर केवल बालिगों के लिए है। कुणाल ने डरते डरते टिकट चेकर से पूछा, अंकल बालिग कौन होता है? कैसे बनते हैं बालिग? इस पर उसने विकास का हाथ छोड़ा और कुणाल का हाथ पकड़ लिया और बोला, जो भी 18 साल का हो जाता है वो बालिग होता है। कुणाल ने फिर अगला सवाल पूछना चाहा कि कोई 18 साल का होने से पहले बालिग हो सकता है क्या? लेकिन इससे पहले वो कुछ पूछता, विकास ने तोते की तरह सॉरी सॉरी बोलना शुरू कर दिया और टिकट चेकर से उसको छोड़ने के लिए कहने लगा। इसके बाद जब वो तीनों वहां से बेमन लौटने लगे तो टिकट चेकर ने उनको बुलाया और मूवी हॉल में जाने दिया और कहा, इस बार देख लो, जाओ। घुसने से पहले विकास ने पूछा, सीट नंबर के हिसाब से बैठना है? टिकट चेकर जोर से हंसा और बोला, जहां खाली दिख जाए बैठ जाओ। तीनों अंदर जाकर कोने की सीट देखकर बैठ गए। फिल्म शुरू हो चुकी थी। तीनों ने पहली बार किसी हीरो को हीरोइन के साथ ऐसे नहीं देखा था। कुणाल ये सोचने लगा कि ये लोग कौन होते हैं, कहाँ रहते होंगे। हिंदी फिल्मों का हीरो तो कभी हीरोइन को इतने पास से नहीं देख पाता। फिल्मों में ज्यादा डायलॉग नहीं आ रहे थे, कोई कहानी भी समझ में नहीं आ रही थी, न ही कोई गाना था। अभी पिक्चर आधी बीती थी और 2 हीरो हीरोइन बदल चुके थे। इंटरवल में जब हॉल की लाइट जलती है और तीनों अपना मफलर सही से बांध लेते हैं। तीनों के पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए वो कुछ खरीद नहीं पाए।
तीनों आपस में कुछ बात नहीं कर रहे थे। कोल्ड ड्रिंक वाला पूछते पूछते इनके पास आता है। तीनों मना कर देते हैं। कोल्ड ड्रिंक वाला पीछे वाली लाइन में जाता है और एक बंदा पूछता है, कितनी ठंडी है, दिखाओ। बहुत ठंडी है साहब, कोल्ड ड्रिंक वाला कहता है। ठीक है, कितने की है? 12 की साहब। बड़ी लूट है, बाहर तो 10 की मिलती है। कुणाल को ये आवाज़ सुनी सुनी लगी। कुणाल पीछे धीरे से घूम के देखता है तो पीछे वाली लाइन में कुणाल के मामा बैठे हुए होते हैं। ये देखकर कुणाल की सिट्टी पिट्टी गुम। वो बाकी दोनों को धीरे से बताता है। ये फैसला होता है कि लाइट बंद होने के बाद एक सीन देखकर वो वहां से चल देंगे। विकास कुणाल के मामा पर बहुत नाराज होता है कि इतने बड़े होकर भी ये सब फिल्में देखते हैं उसके मामा। लौटते हुए धीरज, विकास और कुणाल अपनी साइकिल तेजी से भगाते हैं और जब कैपिटल सिनेमा बहुत दूर जा चुका होता है तब विकास दोनों को साइकिल रोकने के लिए कहता है। जब दोनों ने अपनी साइकिल रोक ली तो विकास ने दोनों को कहा, देखो ये हम तीनों के बीच की बात है, इसका पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए, अमित को भी नहीं। अच्छा, वो पूछेगा तो क्या बोलेंगे? कुणाल ने कहा। बोल देंगे कि हमने पूरी फिल्म देखी है, बहुत मजा आया, विकास ने कहा। और अगर किसी ने कुछ सच बोला तो देख लेना, विकास ने दोबारा कहा। पर इस पर धीरज ने एक टीप विकास के लगाई और कहा, हड़काओ मत, प्यार से बोलो, समझे? ठीक है, कोई किसी से नहीं कहेगा, विकास ने अपना हाथ वैसे ही आगे बढ़ाते हुए कहा जैसे इंडियन क्रिकेट टीम मैच से पहले करती है। धीरज और कुणाल ने भी टीम के अच्छे खिलाड़ी जैसे ही अपना हाथ बढ़ा दिया। घर पहुंचकर कुणाल ने जाते ही कहा, भूख लग रही है जोर से। क्यों, बर्थडे से कुछ खाकर नहीं आए? मम्मी ने पूछा और कुणाल को लगा कि वो शायद शक कर रही हैं। उसने कहा, नहीं, इतना अच्छा नहीं था वहां खाना। वैसे मामा कहाँ हैं? वो तो अपने दोस्त से मिलने गए हैं, देर से आएंगे। मामा जब लौटते हैं तो कुणाल उनसे कहता है, आप जिस दोस्त से मिलने गए थे वो कैपिटल सिनेमा के पास रहता है ना? मामा ये सुनकर सकपका जाते हैं और कहते हैं, नहीं तो हम लोग बर्थडे के लिए जब जा रहे थे तो आप मुझे दिखे थे। कुणाल ये बोलकर मामा की तरफ ऐसे देखता है कि कह रहा हो, अब पूछो मैथ्स के सवाल। मामा उस समय कुछ बोल नहीं पाते और आगे से उसकी मम्मी से कभी शिकायत नहीं करते। कुणाल ने सोने से पहले हिसाब लगाया कि उसका 18वां बर्थडे भी कितनी दूर है और अपने बालिग होने का इंतजार करते करते सो गया। सपने में उस दिन उसको वैसी ही तस्वीरें और आवाजें आई जैसी हॉल में आ रही थी। अगले दिन ट्यूशन खत्म होते ही अमित ने तीनों से पूछा, तो कैसा रहा फिर कल, पूरा बताओ। बहुत मजा आया, लेकिन तुम्हें नहीं बता सकते, तुम बालिग नहीं हो ना? विकास ने अमित के कंधे पर हाथ रखकर बड़े ही इत्मीनान से कहा। कुणाल, तू ही बता दे, अमित ने कुणाल की तरफ देखकर उम्मीद से पूछा। कुणाल ने कुछ बताना शुरू ही किया था कि इतने में धीरज ने अमित के सिर पर टीप मारी और कहा, भाई तू बालिग नहीं है, अभी नाबालिग है ना, तुझे नहीं बता सकते, कसम से। इस बात पर विकास ने धीरज की हाँ में हाँ मिलाई और कुणाल एकदम चुप हो गया। इस कैपिटल सिनेमा वाले एपिसोड के बाद से विकास, कुणाल और धीरज की अच्छी दोस्ती हो गई और अमित ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया जिसमें सभी नाबालिग थे। वो सभी चीजें जो केवल बालिगों के लिए होती हैं, वो सब कुछ करने के लिए बालिग होने का इंतजार करना दुनिया ने बंद कर दिया। हाँ, दुनिया की कानून वाली किताब के हिसाब से सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे चलना चाहिए। दुनिया के बहुत से माँ बाप के हिसाब से भी दुनिया सब कुछ उसी टाइम पर सब कुछ सिखा रही है जब सीखना चाहिए। टीवी पर चैनल बढ़ गए हैं, टीवी वैसे और वही म्यूट हो रहे हैं जब वो पहले जैसे होते थे और जैसे होने चाहिए। जिस स्पीड से दुनिया बूढ़ी हो रही थी उसी स्पीड से कुणाल बड़ा हो रहा था। कुणाल अब अपने पापा जैसा बड़ा हो चुका था। उसका 10 साल का एक लड़का है। टीवी पर जब भी कभी आई पिल या अनवांटेड 72 या कॉन्डोम का एडवर्टाइजमेंट आते देखता है तो वो तुरंत रिमोट में म्यूट का बटन दबा देता है या फिर चैनल बदल देता है। एक दिन उसके लड़के ने उससे पूछा कि पापा ये क्या होता है,
तो उसने बड़े प्यार से उसको अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तो अपने आप समझ जाओगे। बड़ा मतलब कितना बड़ा? बेटे ने मासूमियत से पूछा। इतना सुनकर कुणाल की बीवी बेटे को दिन भर टीवी देखने के लिए डांट देती है और पढ़ने के लिए उसको स्टडी रूम में भेजकर टीवी अनम्यूट कर देती है। धन्यवाद।